आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने से पहले बहुत कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। वो कौन कौन सी चीजें जो आपको आईसीआर में एडमिशन लेने से पहले ध्यान में रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आईसीआर रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आईसीआर काउंसलिंग के टाइम में लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम लगेंगे। तमाम प्रकार की चीजों को लेके आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप जो भी बच्चे आईसीआर में एडमिशन ले रहे हैं उनको सारी चीजों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करके इस वीडियो को समझाऊंगा। आधी अधूरी जानकारी लेके प्लीज कमेंट मत करना, ये मत बोलना मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे बनवाना है कैसे नहीं बनवाना है। पहले पूरा वीडियो देखे, या फिर कोई भी बच्चा ये जो लाइन में नंबर दिख रहे हैं ऐसे नहीं है नंबर उठा के बोल दिया भैया मेरे को ये डॉक्यूमेंट बनाना। भाई इस वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। पहले अच्छे से वीडियो को देखो, उसके बाद में भी कोई लग रहा है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो फिर कमेंट करो। फालतू की वीडियो भी नहीं देखते आप, सीधा कमेंट टिका देते हो। भाई तो पहले वीडियो देखो, ठीक है, तब जाके आपको सारी चीजें समझ आएगी कि आगे क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फालतू में गुमराह करते हैं, बिना मतलब की आधी अधूरी जानकारी अपने को नहीं देनी है। हम सारी चीजें हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं वो पूरा निचोड़ निकाल के करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी गद्दारी नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बात कर लेते हैं बच्चे आईसीआर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपके एक एक डॉक्यूमेंट क्लास 10th से लगाकर जो भी आपका क्लास 12th हुआ था उस टाइम टीसी, और उसके बाद में जब आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हिंदी में रखना है, कौन सा इंग्लिश में रखना, तमाम प्रकार की माता बच्ची आपके भी दिमाग में है ना। हाँ, हर पेरेंट्स के दिमाग में भी यही होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से बनेगा ये भी बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताता हूं डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कहां पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में आगे जानेंगे कि हाँ यहां पर आपको ये चीजें लगानी होगी। बात कर लेता हूं बच्चे सीयूईटी की रिजल्ट के बाद में, तो सीयूईटी रिजल्ट के बाद में सीयूईटी पूरा फ्री हो जाता है और आईसीआर के अंदर देश के अंदर 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उनमें से लगभग आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ दे तो बच्ची सारी यूनिवर्सिटीज में 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग में होता है। अदरवाइज बाकी 20% सीटों पे स्टेट और सेंट्रल लाइक बीएचयू विश्व भारती में 20% सीटों पर एडमिशन आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो देश के अंदर 5500 प्लस और 13 कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आईसीआर की काउंसलिंग आपको करवानी होगी। लेकिन क्या सीधे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका जवाब आता नहीं। तो सर कैसे करना है। हाँ, सबसे पहले रिजल्ट के बाद में लगभग 15 जुलाई के बाद में आईसीआर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है ICAR.org, उस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन ब्राउचर भेज देगा, पूरा शेड्यूल जारी करेगा कि इस टाइम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लगभग 15 जुलाई के बाद में आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जिस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी का भरते हो उसी हिसाब से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आईसीआर का रैंक कार्ड, यानी कि भाई जब आप एग्जाम देते हो एग्जाम में आपका मतलब यही है कि फॉर्म के बाद में सीधा आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम वाले मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, उनसे आपका रैंक कार्ड आएगा, ठीक है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सब बच्चे रैंक कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनका रैंक कार्ड जारी होगा और वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनके पास में 12th में पीसीबी, पीसीएमबी, एबीसी, पीसीए सब्जेक्ट था यानी कि साइंस स्ट्रीम था और उन्होंने पेपर है वो 3 सब्जेक्ट ग्रुप जो मतलब डोमेन सब्जेक्ट 12th में थे उन्हीं से दिया है, वो सब बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस। जो रैंक कार्ड आएगा उसके बाद में आपके आईसीआर काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा और काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद में जैसे जैसे आपका मार्क्स रैंक होगा, रैंक के बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में एक एक चीज को ध्यान रखना होता है, ताकि अब काफी बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है भैया आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि हमने जब रजिस्ट्रेशन आईसीआर का मतलब सीयूटी का फॉर्म भरा था उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, हमने जनरल से फॉर्म भर दिया था लेकिन हमारी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस लग रही है, किसी बच्चों का सेंट्रल लेवल पे ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है फिर भी फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लगा दिया। उन बच्चों को बता देता हूं कि इस फॉर्म में आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। जनरल से डालना जनरल से डालो, ओबीसी से डालना ओबीसी से डालो, ईडब्ल्यूएस से डालना ईडब्ल्यूएस से डालो, एससी एसटी। लेकिन बात शर्त यह है कि उस कैटेगरी में जाओ
जिसमें आपके पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है या फिर आपके पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए आगे काउंसलिंग से इंपॉर्टेंट बहुत, मतलब काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट चीज है मेंटरशिप। एक अच्छा मेंटर आपको एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है। हाँ जी, मैं वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले कि अगर कोई भी बच्चा अपने काउंसलिंग में, ये नहीं बोल रहा भाई 200 वालों का मैं सिलेक्शन करवा था, मैं कोई सिलेक्शन करवाने वाला नहीं हुआ, और मैं ये भी नहीं बोलता कि हाँ मेरी वजह से सिलेक्शन किसी का होगा। आपने मेहनत की है, आपको एक राइट वे, राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस की वजह से एक अच्छे रैंक पे, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कोर्स दिलाने के लिए हम 100% आपकी मेंटरशिप में सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो एग्री कैपिटल ने हर साल की तरह फिर से कर दिया है 2025 का मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि सर हमें मेंटरशिप ज्वाइन करना है, मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बता दूंगा। मेंटरशिप क्यों ज्वाइन करें? हमेशा देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक बच्चे, मतलब नॉर्मल रैंक पे, इसे सोचते नहीं कि इस रैंक पे भी जा सकते हैं, वहां तक बच्चे को पहुंचाने में एक अच्छे गाइडेंस और अच्छे कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताना, उसके बाद में जो भी आपके माइंड में डाउट रहते हैं वो सारे डाउट्स गूगल मीटिंग के थ्रू क्लियर करना। कॉल चैट सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। अब आप सोच रहे हो सर आप कॉल अटेंड नहीं करते हो, बिना मेंटरशिप के कॉल अटेंड करना भाई पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर सेव होते हैं उन्हीं के कॉल अटेंड हो पाते हैं। ऐसे बहुत अननोन नंबर से कॉल आते हैं, सारे कॉल अटेंड किसी से नहीं होते। मेरी जगह आप रह के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये बच्चे हैं वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेंटरशिप हमारे पास में अवेलेबल है। वाई चूज एग्री कैपिटल मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ये काउंसलिंग का हमारा फीस है, अगर कॉम्बो बेस लेना है तो वो भी ले सकते हो। नॉर्मल आपको बीएचयू आईसीआर, क्योंकि बीएचयू मैं खुद स्टूडेंट बीएचयू का हूं, तो इसलिए बीएचयू काउंसलिंग में आपको आईसीआर काउंसलिंग के साथ में फ्री देता हूं, जिसका कोई भी चार्ज आपका लगने वाला नहीं है। अगर कोई बच्चा बीएचयू काउंसलिंग और आईसीआर करवाना चाहे मात्र 499 रुपए है, और इससे सस्ती, इससे अच्छी क्वालिटी की अगर कहीं पे भी मेंटरशिप मिल जाए तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी ज्वाइन करने के लिए ये प्रोसेस है, 499 रुपए, किसी के लिए कोई ज्यादा फीस है नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं अगर आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, बाकी बेहतरीन रिजल्ट हमेशा दिया है और इस बार भी वादा करते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा अच्छे कॉलेज में जाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं आपकी वो विंडो ओपन कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट वाली, और वो सारी चीजें आपके जो भी डॉक्यूमेंट। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल क्लास 10 सर्टिफिकेट। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनकी जगह पे आप क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, क्लास 10th का मार्कशीट है, उसको फॉलो कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, कोई इश्यू होने वाला नहीं। सर मेरे 10th के जो मार्कशीट है उनके ऊपर डेट ऑफ बर्थ अलग है और बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अलग है, तो बर्थ सर्टिफिकेट को साइड में रख देना, क्लास 10th का फॉलो कर देना। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट रिलेटेड टू क्लास 10th एंड क्लास 12th। क्लास 10th का और 12th का मार्कशीट है वो आपके पास में होना चाहिए। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, जो भी आपके मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक भाई, उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको पता है जब आपका क्लास 12th हो जाता है उसके बाद में स्कूल आपको एक टीसी देती है। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी के साथ में आपको क्या मिलता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एमसी। ठीक है, उसके बाद में सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें आपको क्लास 10th का जब स्कूल से मार्कशीट सर्टिफिकेट लाते हो तो उनके साथ में मिलेगी, और उसी से जो मिलते हैं वही चीजें यहाँ पे काम आएगी। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है। ठीक है भाई, उसके बाद में बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एनटीए। जो आपका एनटीए के द्वारा, मतलब जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था और जो आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आया था, क्या आया था भाई? एडमिट कार्ड आया था।
वही एडमिट कार्ड आपको वहां पे लगाना है, वो एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी साइट पे जाके डाउनलोड कर लो, बहुत काम आने वाला है। बिना एडमिट कार्ड आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर सीयूईटी को मेल करते फिरोगे, उससे अच्छा अभी डाउनलोड करके रख लो। ठीक है भाई। एडमिट कार्ड के बाद साथ एक चीज और बता देता हूं, सीयूईटी कंफर्मेशन पेज, कंफर्मेशन पेज, ये क्या होता है? जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, उसके बिना भी आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, यानी कि आपने जो सीयूईटी के फॉर्म के अंदर फोटो डाले हैं वो फोटो आपके पास में होने चाहिए। 10 से 20 फोटो, 20 फोटो भी रख लेना। हर जगह यूनिवर्सिटी में ये फोटो काम आने वाले हैं। कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी 2 फोटो लगेंगे, कहीं पे 4 फोटो लगेंगे, कहीं पे कितने देने होंगे, तो 8 10 12 फोटो है। वो एक भी जो फोटो आपके पास में उस फोटो के से आप उसका कॉपी करवा के निकलवा के आपके पास में रख लेना। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास में आता है आधार कार्ड। तो आपका आधार कार्ड, इनरोलमेंट आईडी जो भी है, ठीक है। उसके बाद में आधार इनरोलमेंट आईडी हो गई, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज, बट सबसे अच्छा है कि आधार कार्ड भाई सबके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अपने बैंक का जो पासबुक है भाई वो पास में रख लेना। ठीक है। अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मतलब कोई एक आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए, बट आई थिंक आधार कार्ड और बैंक पासबुक आपके पास में होना चाहिए। बैंक में आप खाता खुलवा लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको काम पड़ेगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट आते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें बन जाती है। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। कभी काफी जगह इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रेजिडेंटल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। भी आपके पास में रेसिडेंटल बोलते हो, रेजिडेंटल जो भी बोलते हो, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है कि सर मेरा ये हिंदी में है, मेरा ये हिंदी में है, क्या चलेगा? देखो बच्चे, जो साउथ की यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे नॉर्थ से हैं उनके हिंदी में बनते हैं, बाकियों की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इंग्लिश में होना चाहिए, हालांकि जिनका इंग्लिश में नहीं है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अब कन्वर्ट कैसे होगा? जो बच्चे साउथ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे उनको दिक्कत करेगा। जो हिंदी का सर्टिफिकेट है उनको ट्रांसलेट करके आप कलेक्टर वगैरह जो भी होते हैं उनका स्टाम्प लगवा के वो भी प्रिंट में डाल के अपलोड कर सकते हो, कोई उसका इश्यू होने वाला नहीं है। तो आप उसको ट्रांसलेट करवा लेना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के आपके कलेक्टर का जो भी है वो स्टाम्प लगवा लेना मजिस्ट्रेट से, और वो मजिस्ट्रेट से जो आपका स्टाम्प लगेगा उसकी आपको फोटो बना के अपलोड कर देनी, उसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चे। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगला आपका है वो करेक्टर सर्टिफिकेट। ये मैंने बता दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड, जहां से भी आपने स्कूल कॉलेज जो भी किया है वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि आपके लक्षण कैसे हैं। आपका चरित्र प्रमाण पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चरित्र प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ये होना चाहिए कि भाई आपके लक्षण अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छा है, जो भी है वो स्कूल वाले कॉलेज वाले जहां से भी आपने लास्ट बार किया है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद में अगला सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये सभी के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। पता कर लेना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बना आपके स्टेट में, मान लो किसी का ओबीसी लग रहा है और सेंट्रल लेवल पे आप जनरल के अंदर इंक्लूड है, तो आप ध्यान रखना, आप पहले भी जब फॉर्म फिल करो या रजिस्ट्रेशन करो आईसीआर का, उस टाइम जनरल में फॉर्म को फिल कर देना, अगर आपका कोई सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो। ये चीज ध्यान रखना। कितने साल पुराना होना चाहिए? 6 महीने तक पुराना ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, बाकी एससी एसटी में कोई ऐसा दिक्कत आता है नहीं, बाकी 6 महीने तक पुराना रख लो। और ये सर कितने साल तक पुराना होना चाहिए? तो ये 5 साल तक पुराना आपका चलता है, उससे ज्यादा पुराना है तो आप रिन्यू इसको करवा लीजिएगा। ठीक है भाई। ये आपका कितना होना चाहिए? 5 ईयर ओल्ड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 5 साल पुराना। और ये आपका क्या है? 6 मंथ ओल्ड आपके पास में ये सर्टिफिकेट है,
वो होना चाहिए, उससे पुराना है तो आपका वापस बनवाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आयरे गैरी जगह से नहीं बना होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद टाइप, ये क्या है भाई? जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए ही, पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही एलिजिबल है। ऑल स्टूडेंट को इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी का पीडब्ल्यूडी 40% लगता है, 42 48% जो भी लगता है, 36%, उनके अकॉर्डिंग आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहां से आपको डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी में ये चीज है वो ले लेनी है। और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है होगा उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको पीडब्ल्यूडी में रैंक है वो मिलेगा, तो बहुत ज्यादा आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी मिलने वाली है। लेकिन कोई बच्चा अगर नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश ना करे, वो नहीं बनेगा। आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहां से बनवा सकता है अगर किसी बच्चे को फिजिकली कोई इश्यू है तो, ठीक है भाई। उसके बाद में एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में भी जरूरत पड़ेगी, ऑल सर्टिफिकेट क्लास 12 क्लास 10 दोनों जगह जरूरत पड़ेगी, टीसी की दोनों जगह आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में एडमिट कार्ड एनटीए दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर जनरेटेड जो पेज होता है वो काउंसलिंग में नहीं चाहिए, लेकिन जब आप वापस आगे कॉलेज में जाओगे उस टाइम आपसे मांगेगा। रैंक कार्ड जो आपका आएगा वो काउंसलिंग में क्या ही करोगे रैंक कार्ड से, उसके बेस पे अपने आप ही चला जाओगा। लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे तो रैंक कार्ड की जरूरत होगी, तो रैंक कार्ड जब आएगा उसको भी संभाल के रखना। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय द आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर जो भी आपका आईसीआर के द्वारा अलॉटमेंट लेटर आया है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में साथ में लेके जाना है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपका इश्यू हुआ था एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, जो आपके मेल पे आएगा यूनिवर्सिटी मिलने के बाद में, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में साथ लेके जाना है। पासवर्ड साइज फोटो मैंने बताया था, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में साथ में लेके जाना है। बाकी फॉर्म भरोगे उस टाइम ये आपको ऑनलाइन लगाना ही होगा। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, पासबुक वगैरह, आधार कार्ड वगैरह कोई भी, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो काउंसलिंग होगी उनमें जरूरत पड़ेगी, और आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। उसके बाद में अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट, जहां से भी आपने लास्ट स्कूल अटेम्प्ट किया था वहां से आपके पास में करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में अगला है कॉपी ऑफ एससी यूपीएस ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट एज फॉर सेंट्रल रिक्वायरमेंट एंड इशूड बाय द जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा, ठीक है भाई। तो ये एससी एसटी का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा आपके पास में ये सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी जो भी मतलब आपका कास्ट है कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए जरूरत है जो आपका पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हीं को जरूरत पड़ेगी, बाकी बच्चों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां से कैसे आपको बनवाना है उन सभी चीजों के बारे में बता दिया। अब लास्ट में एक आता है सर गैप सर्टिफिकेट। हाँ, जिन बच्चों ने 2025 में 12th नहीं किया, उससे पहले 12th कर रखा है 2024, 23, 22, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट सर कहाँ से बनेगा? तो गैप सर्टिफिकेट आपका जो भी मतलब आपका होता है ना कि ये कोर्ट में जाओगे, वहाँ कोर्ट में बना के, बहुत सारे कोर्ट के पास में आपको ये मित्र कैफे वाले मिल जाते हैं, तो वो बना के आपको गैप सर्टिफिकेट दे देंगे। 50 रुपए का, 100 रुपए का उसके ऊपर स्टाम्प लगेगा और वो आपको गैप सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवा देंगे, इशू करवा देंगे। उसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप अपने नजदीकी ई-मित्र और कैफे पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज ही मतलब अप्लाई कर दीजिए, ताकि बन के बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपने देखी है, वीडियो को अच्छे से देखा, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नई वीडियो और बेहतरीन अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।